अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाक फ़ज़ाइया के ट्रांसपोर्ट बेड़े के हवाले से, जिसको इंग्लिश में हम ट्रांसपोर्ट फ्लीट कहते हैं। ये जो बेड़ा है ये बहुत अहमियत का हामिल है। यूजुअली आई एम GF-17 थंडर लवर, और उसके बाद जो है वो मशाक त्यारे हो गए, और इसके साथ जो है मिराज त्यारे हो गए। मैं इनकी ज़्यादा बात करती हूँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि आज हम बात करेंगे पाक फ़ज़ाइया की ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट के हवाले से। पहली बार मैंने जब शाहीनों को देखा तो शाहीन जो है वो 2005 के ज़लज़ले में इमदादी सरगर्मियाँ कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा इन्होंने लोगों की जानें बचाई, इमदाद तकसीम की, रेस्क्यू की एक्टिविटीज़ की, रिलीफ की एक्टिविटीज़ की, और C-130 के ज़रिए से बहुत से लोगों को जो है वो मुंतकिल किया। दूसरी दफ़ा जब मैं रिपोर्टर बन चुकी थी तो मैंने शाहीनों को काम करते हुए देखा, और शाहीन जो है वो सैलाब में जो है काम कर रहे थे, लोगों की जानें बचा रहे थे, उनको महफूज जगहों पे मुंतकिल कर रहे थे। और इसके साथ दूसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि जहाँ पर नहीं पहुँचना मुमकिन हो रहा था वहाँ पर फ़िज़ा से इमदाद भी जो है वो लोगों तक फेंक रहे थे। तो ये जो बेड़ा है ये बहुत ज़्यादा काम करता है, चाहे वो ज़माना अमन हो या ज़माना जंग हो, ये जो है अपने काम में जो है वो मशगूल रहता है। दूसरी जो अहम चीज़ मैं आपको बताती चलूँ वो ये है, जो बहुत अहम है, कि जब कोरोना की वबा का आगाज़ हुआ तो हर शख्स जो है वो डर रहा था, लेकिन हमारे शाहीन जो है वो चीन गए, और वहाँ पर जो फंसे हुए पाकिस्तानी हैं उनको इमदाद दी, और वहाँ से चीन से पाकिस्तान के लिए अद्वियात, मास्क, वेंटिलेटर लाए। और जब वैक्सीन बनी तो उस वक्त भी जो हमारा इमदादी जो है बेड़ा है, और जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट है पाकिस्तान एयरफोर्स का, इसने काम किया, और C-130 जो है वो पाकिस्तानियों के लिए इमदाद जो है वो लेकर आया। अब जिस वक्त आपको पता होगा कि ज़ायरीन जो है वो फंस गए थे, तो ज़ायरीन को निकालने के लिए भी जो है वो इस फ्लीट ने बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया, और ज़ायरीन को पाक ईरान जो है वो बॉर्डर से लेकर आए, और इनको जो है उनके महफूज मकामात पे मुंतकिल किया, और फिर वो अपनी मंजिल मकसूद तक जो है वो रवाना हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ये फ्लीट है, इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर रहा है, और IL-78 जो कि 10 नंबर स्क्वाड्रन का हिस्सा है, और नंबर 21 स्क्वाड्रन जिसमें C-130 एयरक्राफ्ट है, और CN-235 कासा जो नंबर 52 स्क्वाड्रन शामिल है, ये ज़माना अमन और जंग में रेस्क्यू एक्टिविटीज़ करते हैं। इस हवाले से मैंने दुनिया अखबार में जो है वो आर्टिकल भी लिखा हुआ है, आप इस हवाले से मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और कुछ मैं आपको अगर इस ट्रांसपोर्टेशन फ्लीट की हिस्ट्री बताती चलूँ तो मैंने ये कुछ पॉइंट्स यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ कि जो नंबर 6 ATS स्क्वाड्रन है PF का, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और ये है ट्रांसपोर्ट सपोर्ट स्क्वाड्रन, ठीक है। और इसकी जो बड़ी अहम बात है वो ये है कि अप्रैल 13, 1948 में कायद आज़म को भी जो है यही स्क्वाड्रन नंबर 6 जो है वो लेकर आया था कराची से रिसालपुर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि 1963 से C-130 जो है वो इस स्क्वाड्रन का हिस्सा है, और C-130 एक ऐसा जहाज़ है जो कि बहुत महफूज है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो या चाहे रेस्क्यू रिलीफ एक्टिविटीज़ हो, इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी जो हम बात कर रहे हैं वो इस हवाले से कर रहे हैं कि 1971 की वॉर हो या 65 की वॉर हो, C-130 जो है वो इसका हिस्सा थे, और C-130 ने बाकायदा जो है वो इन जंगों में हिस्सा लिया। अगर इस स्क्वाड्रन के हवाले से हम मज़ीद बात करें तो ये स्क्वाड्रन जो है सियाचिन पे जब भारत ने जो है वो कब्जा करने की कोशिश की थी, तो उस वक्त भी इस स्क्वाड्रन ने जो है वो काम किया था, और फौजियों को जो है वो वहाँ पर लेकर गए थे और मुंतकिली का काम मुकम्मल किया था। इसके साथ अगर दुनिया में भी कोई आफतें आती हैं, जैसे सुनामी आया था, तो तब भी पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो अपने C-130 के ज़रिए से रिलीफ और रेस्क्यू एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया था। हाल ही में एनातोलियन ईगल मशकें जो हैं वो तुर्की में इनका इनेकाद हुआ, इसमें भी पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट फ्लीट ने हिस्सा लिया, और C-130 ने जो है वो शिरकत की। C-130 जो है हम देखते हैं कि चाहे ज़माना जंग हो या अमन हो, ये बहुत काम आता है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, रिलीफ हो या रेस्क्यू एक्टिविटीज़ हो।
1998 में भी अगर मैं आपको बताती चलूँ कि इस इमदादी और ट्रांसपोर्ट बेड़े ने बहुत अहम किरदार अदा किया था, वो थे पाकिस्तान के एटमी धमाके। चाहे वो एटमी धमाके से मुतालिक चीज़ें हों या साइंसदान हों, इनकी ट्रांसपोर्टेशन का काम भी इसी फ्लीट ने अंजाम दिया था। 9/11 के बाद भी हम ये देखते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा, जो हमारी एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग थी, और फिर उसके बाद जब हमने जो है ज़रब अज़्ब और इसके साथ हमने जो है रद्दुल फ़साद किया, तभी स्क्वाड्रन नंबर 6 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल रहा और ये जो है वो काम करता रहा। इसके साथ जो इंटरनेशनल एयर टैटूज़ जो होते हैं उसमें भी जो है वो ये स्क्वाड्रन हिस्सा लेता है, और जो दीगर दिफाई और जंगी मशक़ें हो रही होती हैं उसमें भी ये हिस्सा लेता है। आई एम श्योर कि आपको इमदादी बेड़े के हवाले से जो है वो काफ़ी मालूमात मिली होंगी, और ये स्क्वाड्रन जो है पाकिस्तान का सरमाया इफ्तिखार है, और रिलीफ, रेस्क्यू और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ में जो है वो आगे आगे रहता है। और कोरोना की वबा में भी हमने ये देखा कि ऐसे वक्त में ये चीन गए जब जो है सारी दुनिया जो है वो डर रही थी और चीन जाने से जो है वो कतरा रही थी, लेकिन हमारे शाहीन जो है वो चीन गए और उन्होंने जो है वहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया, चीन की भी मदद की और पाकिस्तान के लिए भी इमदाद को जो है वो लेकर आए। जवेर सदीक को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।